हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके मंच में। दोस्तों, हमने एसएससी जीडी के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज शुरू किया है, यह उसका तीसरा पार्ट है। तो आप ये पूरा वीडियो देखें बिना स्किप किए, और इसके बाकी के जो वीडियो हैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में मिल जाएगा। तो उन सभी वीडियो को भी आप ज़रूर देखें। और साथ ही में दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बिना देर किए जल्दी से शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला सवाल है, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ये जो क्लोरोफिल होता है यह पत्तियों में पाया जाता है, और इसी के कारण जो पत्तियां होती है उनका रंग होता है हरा। ठीक है। और यहाँ पर पूछ रहा है आपसे कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो मैग्नीशियम जो है यही क्लोरोफिल में पाया जाता है। पृथ्वी का पलायन वेग क्या है? तो देखिए, किसी भी ग्रह का जो पलायन वेग होता है वह वैसा वेग होता है जिस वेग से हम किसी भी वस्तु को अगर अंतरिक्ष की तरफ फेंक दें तो वह फिर से लौट करके उस ग्रह पर वापस न आए। तो वैसा जो मिनिमम वेग होता है उसी को हम कहते हैं पलायन वेग। यहाँ पर पृथ्वी का पलायन वेग पूछा जा रहा है, तो वह है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी कि इस स्पीड से हम किसी वस्तु को अंतरिक्ष की तरफ फेंकते हैं तो वह वापस लौट करके पृथ्वी पर नहीं आएगी, बल्कि अंतरिक्ष में चली जाएगी। सल्तनत काल के किस शासक को पागल सुल्तान की संज्ञा दी जाती है? तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है इसी को दी जाती है, इसे पागल सुल्तान कहा जाता है। और ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है इसका मूल नाम था जूना खां, ये भी याद रखना आपको। और ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है यह सल्तनत काल के जितने भी शासक हुए उन सभी में सबसे ज़्यादा विद्वान था। और इसने एक और काम किया था, इसने अपनी राजधानी जो है दिल्ली से शिफ्ट कर दी थी, यानी बदल करके दौलताबाद कर दी थी। ठीक है। हिमालय की किस चोटी को सागर माथा कहा जाता है? तो हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, इसी को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और ये जो माउंट एवरेस्ट है इसकी कुल ऊंचाई है 8,850 मीटर, और ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। किस सिख गुरु ने स्वर्ण मंदिर की स्थापना की थी? ये जो स्वर्ण मंदिर है इसे हरमंदिर साहब के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना की गई थी गुरु अर्जुन देव के द्वारा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। और ये जो स्वर्ण मंदिर है यह स्थित है पंजाब में, जो अमृतसर है वहीं पर। बॉम्बे हाई से किसका उत्पादन होता है? तो यहाँ से पेट्रोलियम जो है इसी का उत्पादन होता है। हवा महल किस शहर में स्थित है? तो यह जयपुर में स्थित है, और ये जो जयपुर है यह स्थित है राजस्थान में। और हवा महल जो है इसको बनवाया गया था राजा सवाई सिंह जो है इनके द्वारा। ठीक है। और इसके जो वास्तुकार थे उनका नाम था लालचंद। इनके वास्तुकार का भी नाम याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? विषाणु यानी कि जो वायरस होते हैं इनका अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में होती है उसका नाम बताना है आपको। तो उसका नाम है वायरोलॉजी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब बारी बारी से सबको हम देख लेते हैं। तो जो पेडोलॉजी होता है इसमें मिट्टी यानी मृदा का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी जो है इसमें कीटों का अध्ययन होता है। ठीक है। और पैथोलॉजी जो है इसमें जो बीमारी होती है मनुष्य के अंदर उनके कारण का और उस बीमारी का क्या प्रभाव हो सकता है इसका अध्ययन होता है। तो ये चारों याद रखने आपको। चलिए अगला सवाल करते हैं। सोने का आणविक सूत्र क्या है? तो सोना जो है इसे लैटिन भाषा में ओरम कहा जाता है, और इसका रासायनिक सूत्र होता है Au। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। और सोना जो है यह सबसे कम अभिक्रियाशील धातु भी होती है, यह भी याद रखना आपको। और इसकी परमाणु संख्या होती है 79, यानी कि 79। लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो जो सत्ता में दल होती है वह जनता के प्रति उत्तरदायी होती है लोकतंत्र में। केरल में फसल कटाई के अवसर पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो ओणम जो उत्सव है यही मनाया जाता है। और यह जो ओणम है यह केरल का राजकीय उत्सव भी है। ठीक है।
चलिए नेक्स्ट है, बैंक दर का निर्धारण कौन करता है? तो बैंक दर जो है इसका निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक जो है यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसी के द्वारा की जाती है। अब यहाँ पर आपको समझना है कि ये बैंक दर होता क्या है। तो बैंक दर जो होता है वह रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जिस पर आरबीआई जो है वह जितने भी कमर्शियल बैंक हैं उनको उधार देता है यानी कि ऋण देता है। मनुष्य की आंखें वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाती है? तो रेटिना जो भाग होता है आंख का, इसी पर बनता है। खगोलीय दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो पारसेक होती है। और एक पारसेक जो होता है इसमें 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं यानी कि लाइट ईयर होते हैं। अब लाइट ईयर क्या होता है? तो प्रकाश जो है उसके द्वारा एक वर्ष में जितनी दूरी तय की जाती है उसको हम कहते हैं लाइट ईयर। और पारसेक में क्या होता है? तो लाइट ईयर से लगभग 3.25 गुना जो दूरी होती है वह शामिल होती है। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो भीमदेव प्रथम जो है यही थे। ठीक है, गुजरात में जो सोमनाथ मंदिर है इस पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था और यह आक्रमण उसने किया था 1025 ईस्वी में। शनि के सबसे बड़े चंद्रमा यानी कि उसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है टाइटन। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है यानी कि किस तरह का प्रदूषण होता है? तो उर्वरक जो है इनका ज़्यादा अगर प्रयोग किया जाता है तो उससे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और मृदा प्रदूषण यानी कि मिट्टी का जो प्रदूषण है ये तीनों होते हैं। तो ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच के सामान्य समय अवधि कितनी होती है? तो 70 मिनट की होती है। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में यह जो पुरस्कार है यह दिया जाता है। अब इससे रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया? तो यह दिया गया था जी शंकर कुरूप को। और पहली महिला थी जिन्हें कि ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, उनका नाम था आशा पूर्णा देवी। चलिए अब अगला सवाल करते हैं। कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो कोशिका शब्द जो है इसका प्रयोग किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा। और ये जो रॉबर्ट हुक हैं इन्होंने ही सबसे पहले ये जो कोशिका है इसकी खोज की थी 1665 ईस्वी में। भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेवारी किसकी है? तो भारत की जो निर्वाचन आयोग है इलेक्शन कमीशन, इसी की यह जिम्मेवारी होती है। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो भूमध्य रेखा जो है वह 0 डिग्री जो अक्षांश होती है उसको कहा जाता है। और इसके निकट जो है वह उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। अहमदाबाद शहर की स्थापना किसने की? तो अहमद शाह प्रथम जो है इसी के द्वारा ये जो अहमदाबाद शहर है जो कि गुजरात में स्थित है इसकी स्थापना अहमद शाह प्रथम ने की थी। रंगोली कहाँ की एक प्रमुख लोक कला शैली है? तो महाराष्ट्र जो है यहीं की है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है नक्षत्र या फिर तारामंडल। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 25 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे। अब आप लाइक और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और साथ ही में दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और साथ ही में दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन का आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें। इससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।